हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने हमारे पिछले वीडियो में संसद के प्रक्रिया का बारे में अध्ययन किया था और आज हम इस वीडियो में संसद के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। संसद के क्या क्या कार्य हैं, संसद के कार्य। आज हम संसद के क्या क्या कार्य उनके बारे में अध्ययन करेंगे। संसद का पहला वो जो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, संसद का पहला कह दो और संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कह दो क्या, कानून बनाना, कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण करना क्या करना, संसद का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है कानूनों का निर्माण करना। ये संसद का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। संसद का ये कानूनों का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कानूनों का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संसद का, क्या, कानून बनाना। कानून कब बनता, कानून कैसे होते हैं, तो कोई विधेयक होता है, विधेयक संसद में आता है, फिर उसमें मतदान होते हैं, पारित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब वो कानून बनता है। ये कानून प्रक्रिया। अब देखो पहले तो कानून कैसे कैसे होते हैं, विधेयक क्या होते हैं, पहले हम देखते हैं। भाई कानून बनने से पहले क्या होता है, विधेयक आता है। तो विधेयक के प्रकार, विधेयक क्या होते हैं, पहले हम देखेंगे विधेयक क्या होते हैं, विधेयक किसे कहेंगे, विधेयक क्या होता है। पहले चीज़ देखो कि विधेयक किसे कहते हैं, विधेयक क्या होता है, विधेयक किसे कहते हैं। देखो सुनो अच्छी तरह, विधेयक पूरा सुनना। विधेयक क्या है, किसी भी विषय पर, कोई सा भी विषय हो, किसी भी विषय पर क्या करा है कि किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर कानून निर्माण करने के लिए, कानून बनाने के लिए सदन में जो प्रस्ताव लाया जाता है, कहाँ पे, सदन में। किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए जो भारत की जो सदन में जो प्रस्ताव लाया जाता, सदन में क्या लाया जाता है, जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं, विधेयक। जो प्रस्ताव क्या कहेंगे, उसे विधेयक कहते हैं। दोबारा सुनना, विधेयक क्या होता है, किसी भी विषय पर, कोई सी भी विषय हो, उस विषय पे कानून बनाने के लिए सदन में जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। ठीक, ये हो गया विधेयक, उसे कहेंगे विधेयक। ठीक है। अब विधेयक कितने प्रकार के, सामान्यतः हम विधेयक को दो प्रकार के मानते। कितने प्रकार के, सामान्य रूप से हम विधेयक के दो प्रकार बताते हैं। कितने प्रकार, दो प्रकार होते हैं सामान्य रूप से विधेयक के दो प्रकार। कौन कौन से हो गया, एक तो क्या हो गया, सदन में विधेयक रखते हैं, सदन में जो विधेयक रखते हैं। एक तो क्या, उसके रखने के आधार पर विधेयक का प्रकार, सदन में किसने रखा, उस रखने के आधार पर। एक तो हो गया रखने के आधार पर, ठीक है। एक तो कौन सा हो गया, रखने के आधार पर विधेयक का प्रकार, एक विधेयक प्रकार हो गया रखने के आधार पर। दूसरा विधेयक का कौन सा होता है, रखने के आधार पर, और दूसरा होता है उस विधेयक के तथ्य क्या, तो तथ्यों के आधार पर। कौन सा, किस विषय से संबंधित है, उसके क्या तथ्य, तो तथ्यों के आधार पर और एक रखने के आधार पर। दो प्रकार के होते हैं विधेयक, समझ गए। वापिस सुनो, संसद का काम क्या, संसद का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या, कानून बनाना, कानूनों का निर्माण करना। ये संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक, कानून का निर्माण कैसे करते हैं, कानून निर्माण होने से पहले क्या होते हैं, एक विधेयक लाया जाता है, विधेयक फिर सदन में लाया जाएगा, सदन से वो विधेयक पास, लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है। ठीक, अब विधेयक होता ही क्या है, विधेयक कौन लाता है, विधेयक, अब विधेयक कोई भी ला सकते हैं, मंत्री भी ला सकता है विधेयक, और सांसद भी ला सकते हैं। तो विधेयक किसे कहेंगे कि सदन में किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सदन में जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं, सामान्यतः विधेयक कहते हैं। क्या कहेंगे कि सदन में किसी भी विषय पर में कानून बनाना हो और उस जो प्रस्ताव सदन में लाया जाता है, उस प्रस्ताव को हम विधेयक कहते हैं। और जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तब तक वो क्या रहता है, विधेयक ही रहता है। ठीक है। अब विधेयक कितने प्रकार के, सामान्य रूप से विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक तो सदन में विधेयक रखा जाता है,
उसको रखने वाला कौन है, उसके आधार पर। एक तो क्या रखने के आधार पर विधेयक, एक प्रकार दो रखने के आधार पर विधेयक। दूसरा विधेयक किससे संबंधित है, उसमें क्या तथ्य है, तो दूसरा हो गया तथ्यों के आधार पर विधेयक। ठीक है, पहला कौन सा हो गया रखने के आधार पर विधेयक। और रखने के आधार पर विधेयक, इसको भी दो भागों में बांटा गया। रखने के आधार पर जो विधेयक है इसको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। इसको एक पहला भाग सरकारी विधेयक, पहला तो कौन सा हो गया सरकारी, और दूसरा हो गया गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी। रखने के आधार पर विधेयक दो प्रकार के बांटे गए। कौन कौन से, सरकारी एक विधेयक हो गया, एक हो गया गैर सरकारी। अब सरकारी विधेयक किसे कहेंगे थोड़ा सा समझना। अगर मान लीजिए हमारी संसद है, संसद में यदि कोई मंत्री है, कोई सा भी मंत्री हो, यदि कोई मंत्री संसद में विधेयक रखता है, कौन रखता है, मंत्री संसद में कोई विधेयक रखता है, तो इसको तो क्या कहेंगे हम, सरकार रखना। देखो मैंने क्या रखने के आधार पर, कौन रख रहा, मंत्री रख रहा। सदन में कौन रख रहा, मंत्री रख रहा, इसलिए रखने के आधार पर। यदि सदन में कोई मंत्री विधेयक रखता है तो उसको तो कहेंगे सरकारी विधेयक, क्योंकि वो सरकार का अंग है, मंत्री सरकार चला रहे, तो ये तो क्या हो गया सरकारी विधेयक। गैर सरकारी किसे कहेंगे, केवल सांसद। कौन, केवल सांसद। सांसद होना चाहिए, वो मंत्री नहीं होना चाहिए, केवल सांसद यदि कोई विधेयक रखता है सदन में तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो ये हो गया रखने के आधार पर सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। वापिस सुनो, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, विधेयक दो प्रकार के माने गए। एक तो सदन रखने के आधार पर विधेयक कौन रख रहा, तो रखने के आधार पर, और एक होता है उसमें क्या तथ्य है, किससे संबंधित है, तथ्यों के आधार पर विधेयक। ठीक है, तो रखने के आधार पर विधेयक यदि सदन में हमारे मान लीजिए सरकार के मंत्री रखता है तो उसको कहते हैं सरकारी विधेयक। तो रखने का आधार एक तो हो गया सरकारी विधेयक। यदि केवल सांसद, उसके मंत्री नहीं केवल सांसद रखता है, उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रखने के आधार पर। दूसरा मैंने कहा था तथ्यों के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। इसके आधार तथ्यों के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। देखो तथ्य के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार माने गए। तथ्यों के आधार विधेयक कितने प्रकार के माने गए, तीन प्रकार के माने गए। कितने प्रकार के, तथ्यों के आधार पर जो विधेयक होता है उसको कितने प्रकार का माना गया, तीन प्रकार के माने गए। कौन कौन से, एक तो होता है तथ्य के आधार पर तीन प्रकार के, कौन कौन सा, एक तो हो गया मान लीजिए सामान्य विधेयक, जिसमें सामान्य बातें लिखी हुई है, उससे कहेंगे सामान्य विधेयक। कौन सा हो गया, एक तो हो गया सामान्य विधेयक। ठीक है, कौन सा हो गया, पहला हो गया, एक तो हो गया सामान्य विधेयक। ठीक है, दूसरा हो गया जो हमारे जो संविधान है उसमें संशोधन करना हो तो ये हो गया संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, सामान्य विधेयक पहला, दूसरा संविधान संशोधन, और तीसरा कौन सा, वित्त विधेयक। कौन सा है, वित्त विधेयक। तीसरा वित्त विधेयक, तीसरा कौन सा आ गया, वित्त विधेयक। जो रुपए पैसे से संबंधित विधेयक होता है उसे वित्त विधेयक कहेंगे। संविधान संशोधन, जो हमारे देश के संविधान में कोई संशोधन करना उसे संविधान संशोधन कहते हैं। और ये तो हो गया जनरल, तो सामान्य। तो तीन प्रकार के हो गए तथ्यों के आधार पर विधेयक। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहला कौन सा आ गया, सामान्य विधेयक। पहले बात कर लेते हैं हम सामान्य विधेयक के बारे में। सामान्य विधेयक क्या होते हैं, सामान्य विधेयक इसकी क्या क्या विशेषता होती है सामान्य विधेयक की। एक बात, सामान्य विधेयक की क्या विशेषता होती है कि सामान्य विधेयक किसी भी सदन में रख सकते हैं। हमारे संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के लोकसभा हो गई एक, तो एक हो गई राज्यसभा। तो इसको हम किसी भी पहले की लोकसभा में भी रख सकते हैं और इसको हम राज्यसभा में रख सकते हैं। सामान्य विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है, एक बात है। दूसरी बात, यह सामान्य विधेयक है, ये दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। क्या होना, पारित होना जरूरी, यानी दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, एक बात। जो सामान्य विधेयक होता है वो दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, अगर दोनों सदनों में
पास नहीं हो रहा, मान लीजिए जैसे लोकसभा ने पास कर दिया विधेयक को, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ना तो उसे पास कर रही है ना उसे रोक रही है, मान लीजिए उस पर क्या कर रही है, और ना ही उस पर क्या कर रही है, उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है या कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में तो दोनों सदनों के मध्य क्या हो जाएगा, गतिरोध। क्या हो गया, गतिरोध। दोनों सदनों के मध्य क्या हो जाए, गतिरोध उत्पन्न होने लग की संभावना हो जाए। क्या होने, गतिरोध उत्पन्न होने की। तो क्या करेगा राष्ट्रपति, क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। क्या बुलाएगा राष्ट्रपति, क्या करेगा, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त बैठक का बुलाएगा। कौन सी बैठक बुलाएगा, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। और संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और सत्रावसान, तो संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें, 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठकों का प्रावधान भारत संविधान किस अनुच्छेद में, 108 में है। और फिर मैंने कहा था कि संयुक्त बैठक बुला ली जाती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। कौन करता है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। और ये बात कहता है भारत का संविधान का अनुच्छेद 118, ये कहता है कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो किस विधेयक पर, सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है, जब दोनों सदनों के मध्य किसी बात को लेकर विवाद हो जाए, गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 118 में। छोटी सी बात, फिर छोटी छोटी बातें बताता हूँ कि यदि मान लीजिए जिस दिन संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है, किसी कारणवश उस दिन जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, मान लीजिए उस दिन उपस्थिति नहीं है उस सदन में, तो कौन अध्यक्षता करेगा, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। मान लीजिए उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, जो राज्यसभा का उपसभापति। कौन, उपसभापति उस बैठक की अध्यक्षता करता है। किसकी, संयुक्त बैठक की। आप कहोगे कि सभापति क्यों नहीं करता, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और आपको ध्यान होगा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदन का सदस्य ही नहीं होता है। राज्यसभा जो सदन है उस सदन का वह संसद का सदस्य न तो लोकसभा का होता है न राज्यसभा का। वह जब संसद का सदन का सदस्य ही नहीं होता है तो वह बैठक का कैसे कर सकता है, तो वह संयुक्त बैठक का अध्यक्षता नहीं कर सकता। कौन करेगा फिर, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, सब उपसभापति करेगा। और यदि मान लीजिए किसी कारणवश लोकसभा अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, फिर कौन करेगा, तो फिर कौन करता है, फिर राष्ट्रपति द्वारा जो कोई वरिष्ठ सांसद होता है वह उसको उस दिन का उस बैठक का अध्यक्ष बना दिया जाता है और वह उस बैठक की फिर अध्यक्षता करता है। अब आप ये कहोगे कि आज तक भारत में कितनी संयुक्त बैठक हो गई, आज तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। कितनी बार बुलाई गई, 3 बार आज तक भारत में संयुक्त बैठक बुलाई गई। पहली संयुक्त बैठक कब बुलाई गई, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था लेकिन फिर बता देता हूँ कि पहली संयुक्त बैठक 1961 में बुलाई गई। कब बुलाई गई, 1961 में बुलाई गई। किसके कारण बुलाई गई, क्या कारण था, कौन सा कानून था, तो दहेज प्रतिषेध का जो कानून बनाया गया था 1961 में, उस कानून के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई। उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे अंतसैनम आइगर। अंतसैनम आइगर उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने उस बैठक की अध्यक्षता करी, पहली बैठक। दूसरी बैठक बुलाई गई 1978 में। कब बुलाई गई, दूसरी 1978 में। और 78 में क्या हुआ था, बैंकिंग सुधार संबंधित कानून लेके आई थी सरकार। और उस समय लोकसभा का अध्यक्ष थे के एस हेगड़े। कौन थे,
KS हेगड़े उस समय लोकसभा का अध्यक्ष थे, इन्होंने उस बैठक की अध्यक्षता की। तीसरी बैठक 2002 में बुलाई गई। कब बुलाई गई? 2002 में। किससे संबंधित? जो पोटा कानून था, जो आतंकवादी निरोधक जो कानून था, उस कानून के लिए 2002 में संयुक्त बैठक बुलाई गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इस समय क्या था, जो लोकसभा का अध्यक्ष उस दिन उपस्थित नहीं था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उस बैठक का अध्यक्षता PM सैयद ने। किसने की थी? PM सैयद नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस 2002 वाली तीसरी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करी थी। PM सैयद ने। PM से, ठीक है। पोटा जो कानून 2002 में जो सरकार बनाई और 2004 में जो मनमोहन सिंह सरकार आई, उन्होंने इस कानून को समाप्त कर दिया। एक बात, अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसा आदमी था, अभी वर्तमान में है नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे आदमी थे, ऐसे सांसद थे, मंत्री थे, सब रहे, तो ऐसे व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 61 में भी उस समय सदन का सदस्य था, 78 में भी 2000, यानी तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये तो हो गई संयुक्त बैठक के बारे में, उन्होंने कह दिया। संयुक्त बैठक कब किस पे बुलाई जाती है? सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कब बुलाई जाती है? जब दोनों सदनों के मध्य कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो क्या किया जाता है? उस पर संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। और संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद किसमें? 108 में है। अनुच्छेद 107 में क्या है? विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है, कैसे कैसे विधेयक पहले मान किसी सदन में लाया जाएगा, फिर उस सदन में उस पर चर्चा होगी, फिर उस सदन में उसमें होगी, तो उसकी प्रक्रिया, यानी विधेयक की प्रक्रियाओं का बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 107 में। क्या किया गया? अनुच्छेद 107 में विधेयक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 107 में बताया गया है। ठीक है। यदि और क्या क्या, यदि सामान्य विधेयक, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं सामान्य विधेयक के बारे में क्या क्या हो सकता। यदि मान लीजिए सामान्य विधेयक, कोई सामान्य विधेयक आया, और किस में आया? पहले ये मान लीजिए लोकसभा में सामान्य विधेयक आता है। किस में आता? लोकसभा में सामान्य विधेयक लाया जाता है। लोकसभा ने से क्या कर दिया? पारित कर दिया। लोकसभा से कोई सामान्य विधेयक क्या हो गया? पास हो गया। और कहाँ जाएगा? लोकसभा से पास होते राज्यसभा में जाता है। किस में गया? राज्यसभा। और राज्यसभा जब तक इस विधेयक में मान लीजिए चर्चा करती है, इसको पारित करती, राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित नहीं किया, राज्यसभा में चला गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा उस विधेयक को पारित करती, उससे पहले क्या हो गया? हमारी लोकसभा ये क्या हो गई? भंग हो गई। क्या हो गई? लोकसभा समाप्त हो गई, यानी भंग हो गई। तो ये विधेयक क्या होगा? तो ये विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त। यानी भाई जो जिस सदन में लोकसभा में लाया गया विधेयक, पहले लोकसभा में लाया गया, लोकसभा ने पारित किया, उसके बाद में राज्यसभा में गया, राज्यसभा पारित करती, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? ये जो विधेयक है ये स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एक बात, सामान्य विधेयक, केवल सामान्य विधेयक की चर्चा ही है। दूसरी बात, लोकसभा में, पहले लोकसभा में विधेयक रखा गया। कहाँ रखा गया? लोकसभा में। लोकसभा विधेयक को पारित करती, अभी विधेयक पारित नहीं हुआ था, लोकसभा को विधेयक पारित करती, और पारित करने से पहले ही यदि लोकसभा भंग हो जाती है, क्या कह रहा कि लोकसभा में पहले विधेयक पारित, लोकसभा में विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा गया, लोकसभा विधेयक को पारित नहीं कर पाए, पारित करती, उससे पहले लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। तो क्या होगा? ये विधेयक क्या हो जाएगा? अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दो बातें। तीसरी बात सुनना, तीसरी बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि विधेयक को, उस विधेयक को पहले किस में रखा गया? राज्यसभा में रखा गया। किस में रखा गया?
विधेयक था उसको पहले यदि राज्यसभा में रखा जाता है, राज्यसभा ने इस विधेयक को क्या कर दिया, पारित कर दिया, और राज्यसभा ने इस विधेयक को क्या कर दिया, पारित कर दिया। राज्यसभा ने इस विधेयक को क्या कर दिया, राज्यसभा ने इस विधेयक को क्या कर दिया, पारित कर दिया। और विधेयक लोकसभा में आने से, राज्यसभा ने पारित कर दिया और लोकसभा में आने से पहले ही लोकसभा क्या हो गई, लोकसभा में आने से पहले लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तो ये विधेयक समाप्त नहीं होता है। तो विधेयक क्या भंग हो जाती है, तो विधेयक का कुछ नहीं बिगड़ता, विधेयक समाप्त नहीं होता। दो स्थिति में समाप्त होता है विधेयक, वापस सुनो, यदि पहले विधेयक लोकसभा में आता है, लोकसभा ने पारित कर देती है, राज्यसभा में जाता है, जब तक राज्यसभा पारित नहीं करती है, जब तक राज्यसभा पारित नहीं करती है उससे पहले यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। एक बात, पहले विधेयक लोकसभा में रखा गया, लोकसभा ने पारित नहीं किया, उससे पहले लोकसभा भंग हो जाती है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। विधेयक यदि पहले राज्यसभा में रखा जाता है, राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया, लोकसभा में जाने से पहले ही वह विधेयक लोकसभा में विधेयक गया नहीं, उससे पहले लोकसभा भंग हो जाती है तो विधेयक समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसका कारण यह है कि राज्यसभा हमारा स्थायी सदन होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। और जब अगली सरकार आएगी, मान अगली लोकसभा आती है, फिर उस लोकसभा में जो राज्यसभा ने जो पास किया विधेयक उस लोकसभा में रखा जाता है। तो ये तो हो गया बात सामान्य विधेयक की बात। सामान्य विधेयक हमने अच्छी तरह पढ़ लिया, ठीक है। अब दूसरा विधेयक होता है तथ्यों के आधार पर, पहला सामान्य विधेयक हो गया, दूसरा तथ्यों के आधार, दूसरा विधेयक कौन सा, संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा है, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। कौन सा दूसरा, तथ्यों के आधार पर दूसरा विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक। किसके आधार पर, ये तथ्यों के आधार पर दूसरा है। क्या कह रही है, ये विधेयक भी सामान्य विधेयक की तरह, इसको भी हम लोकसभा में भी रख सकते हैं पहले, और राज्य किसी भी सदन में, किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा, किसी भी सदन में इसको पहले रखा जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है संविधान संशोधन पहले लोकसभा में रखें, नहीं, राज्यसभा में रख सकते हैं इसको हम संविधान संशोधन विधेयक को, और हम इसको लोकसभा में रख सकते हैं, किसी भी सदन में रखा जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक, ठीक। लेकिन किसी भी सदन में रखते सकते हैं इसको, लेकिन दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। क्या कह रहा है कि लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। किसको, संविधान संशोधन जो विधेयक है उसको लोकसभा से भी, उसको राज्यसभा से भी, दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। एक बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर, हम कह रहे थे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। क्या नहीं बुलाई जा सकती है, इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, ये याद करने की बात है। सामान्य विधेयकों पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जबकि संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है उन पे संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो सामान्य विधेयक है उन पे संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जबकि संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है उन पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। चौथी बात, पहली बात तो क्या होगी कि किसी भी सदन में रख सकते हैं, लोकसभा में भी रख सकते हैं हम इसको, राज्यसभा में, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है, लोकसभा से भी पास होना जरूरी है, राज्यसभा से पास होना जरूरी है। यदि पास नहीं होता तो संयुक्त बैठक में बुला नहीं सकते, यदि पास नहीं होता तो विधेयक समाप्त हो जाता है। इसमें पास होना दोनों विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। यदि संसद के दोनों सदनों से संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं होता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। हम इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं, इन विधेयकों पर, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। तीन बात। चौथी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि यह विधेयक, मान लीजिए लोकसभा के दोनों सदनों, राज्यसभा ने भी और लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने दोनों ने पास कर दिया, और किसको भेज दिया, राष्ट्रपति के पास। किसके पास भेजा, राष्ट्रपति के पास भेज दिया।
तो राष्ट्रपति जो अपनी इसकी जो शक्तियाँ हैं वह इस पर पुनर्विचार के लिए भी इसको वापस नहीं भेज सकता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस संसद में नहीं भेज सकता है। और ये मूल संविधान में ये बात नहीं थी। ये बात जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी उन्होंने 24वां संविधान 1970 में करके संविधान में बात जोड़ी कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता है। क्या कर दिया, अर्थात उसे अनिवार्य रूप से पास करना जरूरी है, हस्ताक्षर करना जरूरी है। उसको राष्ट्रपति को संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर क्या हस्ताक्षर करना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो ये हो गए दो विधेयक, तथ्यों के आधार पर दो विधेयक हो गया, संविधान संशोधन पहला और दूसरा सामान्य, तीसरा वित्त विधेयक। अब इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।